ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हमशक्ल के रूप में केंद्रीय कार्यालय द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मुझे हर विधानसभा में भेजा गया। और चूंकि एक बार चुनाव है तो इसी गेटअप से हम वार्ड पार्षद चुनाव लड़ सके। और आज मेरी बारी है, शायद वो अनुभव हम सारे लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि उस समय मैं जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहा था, आज वो काम मुझे अपने लिए करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव जो है वो जोरों शोरों से चल रही है और जो सभी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने वार्ड में लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपनी जो मुद्दे हैं जो जिसको लेकर वो इस बार मैदान में उतरे हैं, उन मुद्दों को लेकर लोगों तक जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी को लेकर हम आ चुके हैं वार्ड 52 के जो प्रत्याशी हैं, जो बिल्कुल आप देख रहे होंगे हेमंत सोरेन के हूबहू मिलते हैं और उनसे ही प्रेरणादायक भी है। और आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो इस बार किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। जोहार दादा। जोहार। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आप बताइए कि इस बार आप मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार आए हैं कि जनता आपको ही इस बार चुने। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है उनका चेहरा लेकर आप मैदान में हैं और इसी की तरह जैसे कि मुख्यमंत्री को लोग प्यार करते हैं उसी तरह आपको भी लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल, ये तो एक लोकतंत्र है जो आम आदमी एक स्वतंत्रता उनके ऊपर है कि भाई चाहे वो आम आदमी हो या एक कलाकार हो या फिर एक डॉक्टर हो या भी कोई भी आम आदमी हो, तो उनकी अपनी एक जिज्ञासा होती है। और मेरे प्रति जो हमारे वार्ड नंबर 52 के हर समुदाय के जितने भी टोले महल्ले और बस्ती से उनका जो लोकप्रियता मेरे प्रति रहा, एक रुझान रहा और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, आप एक विचार बनाइए, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र अलग है, आप एक रंगमंच कलाकार हैं और ये चुनाव का एक दौर है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपको एक प्रत्याशी के रूप में पार्षद पद के लिए चुनाव में खड़े करना चाहते हैं, उसके आप विचार बनाइए। मैंने उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता को देखते हुए मैंने अपना विचार एक कलाकार से हट के एक पथ दर्शक मतलब एक अभिनेता से नेता की ओर अपना परिपक्ष रखा। और लोगों का एक उम्मीद है कि आने वाले जो हमारे वार्ड नंबर 52 में जो भी कार्य अधूरा है, मैं उनको उन समस्याओं को लेकर, जो मूलभूत समस्या होती है हर वार्ड में, जैसे रोड, नाली, सड़क, बिजली और पेंशन, वृद्धा पेंशन, कई सारी योजना है जो पार्षद के अंतर्गत उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो लोगों को एक आशा है कि शायद हमारे हर आंगन का एक जो प्रत्याशी है मिस्टर मुन्ना लोहरा, वो एक सामाजिक रूपरेखा को किस आधार और दशा और दिशा दे सकता है, उस पे वो लोग हम मेरे प्रति समर्पित है। इसी आशा के साथ मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि हमारे ये वार्ड पार्षद में अभी कई समस्या है, जैसे नाली है, तो नाली बहुत जगह बन चुका है लेकिन वो खुला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कचरे कभी कभी नाली में चला जाता है, जिस कारण बारिश का पानी, जब बारिश होती है तो वो जमाव के कारण बारिश रोड पे आ जाता है, पानी रोड पे बहने लगता है। तो वो कार्य अधूरा है कि हर नाली को ढक दिया जाए स्लैब से। दूसरा मुद्दा ये है कि बहुत सारे गली मोहल्ले में और इतने सारे पोल हैं जो डैमेज है, बहुत सारे तार झुले हुए हैं, उसको किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, ठीक ठाक किया जाए, ये तमाम मुद्दा है। और तीसरी बात है कि स्वच्छता को लेकर कि अगर खुद से अगर जो
हर व्यक्ति इस चीज को समझ ले कि मेरे घर के सामने हर चीज साफ सुथरा हो, एक स्वच्छ हो, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और बहुत सारी मुद्दा है कि जैसे कि हमारे टोले मोहल्ले में कई ऐसे मोड़ है, चौक चौराहे हैं जहाँ पे सीसीटीवी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो हमारे बहू है, बेटी है, बहन है, चाहे तमाम जितने भी छोटे छोटे बच्चे लोग कभी कभी ट्यूशन जाते हैं, कभी रात हो जाती है, तो उनको आने में किसी तरह का असुरक्षित महसूस होता है, तो शायद सीसीटीवी रहेगा तो उससे एक सुरक्षा मतलब बन पाएगा लोगों के प्रति, और वो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। ये सब बहुत सारा मतलब रोड मैप है जो मैं अभी इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि जब चुनाव आ जाए तो चुनाव में इन सारे मुद्दों को रखूंगा ताकि लोग मेरी बातों को समझे और ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा मौका मिले कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। आपने कहा अभिनेता से नेता, तो ये अभिनेता से नेता जब आप बन रहे हैं तो वो ये सफर आपको कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा कार्य क्षेत्र अलग है और इनका कार्य क्षेत्र अलग है, तो अगर जीवन में अगर एक मौका मिलता है तो इसे भी एक अपना एक एक्टिंग का पार्ट समझे और उसको एकदम हूबहू एक आम आदमी की तरह समाज के प्रति अपने आप को मतलब कि निस्वार्थ भाव से उनके लिए सेवा दूं, इसी उम्मीद के साथ। और बहुत सारी योजना है जो मेरे दिमाग में है, जो मैं अभी आपको बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं चुनाव प्रचार करूंगा तो शायद मैं टोले मोहल्ला में जाऊंगा, लोगों की भीड़ में उनसे बातचीत करूंगा, तो शायद ये अपना योजना को उनके साथ शेयर करूंगा। क्वालिफिकेशन की बात, मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने गांव के छोटे स्कूल से पढ़ाई करके फिर हायर सेकेंडरी डॉन बॉस्को से किया। ग्रेजुएशन किस फील्ड में? ग्रेजुएशन मेरा बीकॉम रहा और मैं इसके अलावा मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जितने भी ट्रेनर हैं उनसे रंगमंच के हर विधा को मैंने सीखा। संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली से वहाँ के मतलब रेसिडेंशियल कोर्स भी किया, ट्रेनिंग किया, वहाँ के तमाम जितने भी फैकल्टीज थे उनसे मैं गुण सीखा रंगमंच के। और हमारे अभी वर्तमान में हमारे गुरुजी है श्री अजय मलकानी जी, जो वरिष्ठ निर्देशक है रंगमंच के, और अभी लगातार मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, सक्रिय भी हूँ। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक शेक्सपियर का लिखा हुआ नाटक हैमलेट किया था, उसमें मैं एज एन एक्टर काम भी किया, उसमें मेरा कैरेक्टर था मार्शलेस का। और अभी भारंगम हो रहा है भारतीय रंग महोत्सव एमएसडी के तरफ से हमारे रांची जिला में राजधानी में सर्व सभागार में, जो लगातार 2 तारीख से 6 तारीख तक बाहर से आए हुए नाटक सो रहे हैं। मौका मिलता है तो मैं नाटक भी देखने चला जाता हूँ, क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ इस फील्ड से, इसलिए मुझे वो आकर्षित करता है कि नहीं एक बार देखना चाहिए, जानना चाहिए। भले ही प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ, लेकिन रुझान मेरा कभी कभी उधर भी चला जाता है और लोगों के प्रति भी आ जाता है। तो ये भी मेरे लिए एक रंगमंच की तरह एक महफिल है, अपना क्षेत्र। उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है, उसमें मेन जो लीड कर रहा है उसमें 7 लोग हैं। अब 7 लोग में कौन बेस्ट है ये चुनना है दर्शकों को। अच्छा बताइए मुन्ना जी कि क्या आप किसी पार्टी से भी जुड़े हैं क्या? चूंकि मैं जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे, मतलब उनके माध्यम से मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हमशक्ल के रूप में केंद्रीय कार्यालय द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मुझे हर विधानसभा में भेजा गया। और जहां जहां मैं गया उस समय काफी प्रभावित रहे लोग, गांव में
मेरे प्रति, और आज उनका परिणाम भी बहुत अच्छा निकल के आया चुनाव प्रचार के माध्यम से। और आज मेरी बारी है, शायद वो अनुभव हम सारे लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि उस समय मैं जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहा था, आज वो काम मुझे अपने लिए करना पड़ रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य है। आप दूसरे हेमंत के नाम से जाने जाते हैं, ये फीलिंग कैसी है आपको? मतलब कैसा लगता है कि लोग जब आपको बोलते हैं दूसरे हेमंत दा या फिर हेमंत दा के नाम से? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि उनका छवि हमेशा बरकरार रहे, और एक बच्चों में भी उतनी ही उत्सुकता अभी भी है। भले आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़े चेंज हो गए हैं, लेकिन रूपरेखा वही देखना चाहते हैं, और लोगों की लोकप्रियता भी उसी छवि से उभर के आता है। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, और लोग मुझे उनके दृष्टिकोण से मुझे मुझे तराशते हैं कि मैंने आप ठीक है, आप इसी गेटअप में रहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी कुछ कैरेक्टर ऐसा आता है कि दाढ़ी हटा भी सकते हैं, फिर बढ़ा भी सकते हैं ऐसा, क्योंकि मेरा ऐसा फील्ड है, इसलिए तो कहा नहीं जा सकता है कि ये दाढ़ी कब कहाँ किस तरह उतर जाए या तो फिर रह जाए। लेकिन अभी तक वैसा कैरेक्टर नहीं आया है, क्योंकि एक बार चुनाव है तो इसी गेटअप से हम वार्ड पार्षद चुनाव लड़ सकें। क्या आपको जेएमएम की तरफ से कुछ समर्थन मिला है, सहयोग? मैंने कोशिश किया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में मैं गया था, मतलब ये विचार बनाने से पहले, और जब विचार बन गया तो उनसे एक आशीर्वाद के रूप में मैंने उनके पास गया था, लेकिन उनके व्यस्तता की वजह से आवास में मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि लोगों का जनाधिकार का अपना मत एक अवसर प्रदान किया है, तो मुझे मौका दे, ताकि समाज के लिए मैं भी कुछ अच्छा चीज कर सकूं। आप ये बताइए कि अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहली जो आपकी सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे? अगर मैं पार्षद के रूप में मैं अगर आता हूं तो सबसे पहले तो हमारे वार्ड 52 के सभी जनता को तो तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। जब उन्होंने इतना प्यार दिया और इतना बड़ा उपहार मिलेगा तो उनके प्रति मैं बहुत आभार रहूंगा। और पहले तो एक बच्चे को रोड में चलने के लिए उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो किसी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। एकदम आके ही हर चीज बैलेंस हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समझने में, सीखने में, उस कार्य को एक नया रूप रेखा देने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसी आधार पे तय करेंगे कि हम अपने क्षेत्र को किस तरह विकास करें। आपके अगेंस्ट मतलब आपके सामने जो प्रत्याशी हैं आपकी ही वार्ड में, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपसे बेहतर है या फिर आप सबसे बेहतर हैं? आपके लिए क्या है? देखिए, मेरे लिए सभी लोग बेहतर है, क्योंकि मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। और जितने भी हमारे वार्ड में जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि खेल का मैदान है। अगर खेल के मैदान में खिलाड़ी नहीं रहेगा तो फिर वो मैच कैसे हारा जीता जा सकता है? हार के भी आदमी जीतता है, और जीत की खुशी जो समाज के प्रति होती है। तो इसी उम्मीद के साथ इसमें मेरा अपना एक व्यक्तिगत ये नहीं कि मैं जीतूंगा ही या फिर उनको मैं हरा के रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस लोगों की लोकप्रियता और रुझान, जो एक साफ छवि वाले व्यक्तित्व जिनके प्रति वो समर्पित रहे, ऐसे प्रत्याशी को जनाधिकार का अपना मत देके उनको आप एक पार्षद के रूप में खड़ा कीजिए। आप जैसे कि आपने बताया कि आप सोशल वर्क भी करते हैं, लोगों की ऐसी भी मदद करते हैं, तो सोशल वर्क से उठकर आप राजनीति में आना ये कैसे विचार आया? चूंकि मैं
हर गांव में जाकर एक जन जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी किया, स्टेज मंचन भी किया, अच्छे अच्छे राइटर के प्ले भी मैंने किया और एज ए अभिनेता के तौर पे एक्टिंग किया, सब कुछ किया। लेकिन वो भी एक मेरे लिए समाज सेवा था। लेकिन इस बार मुझे धरातल में अगर कोई जमीनी स्तर से अगर मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है तो शायद वो एक्सपीरियंस मुझे आज इस प्रत्याशी मतलब पार्षद चुनाव में वो चीज मैं उपयोग में लाना चाहूंगा कि भाई समाज का विकास कैसे होता है, लोगों की भावना क्या है, उनकी विवेक क्या है, उनकी चेतना क्या है, उनकी मनोदशा क्या है और लोगों की दृष्टिकोण क्या है मेरे प्रति। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं और एक अवसर भी चाहता हूं कि मुझे एक मौका दे। आम जनता लोगों से भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और हमें एक पार्षद के रूप में आप अपने क्षेत्र में लाइए। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि मैं लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप हमें एक मौका दीजिए ताकि मैं आपके लिए जमीनी स्तर पर आपका सेवा करता रहूं। धन्यवाद, जोहार। तो सुना आपने, यह थे मुन्ना लोहरा जी, जो वार्ड 52 के लिए पार्षद के रूप में प्रत्याशी के लिए नामांकन इन्होंने किया है। अब चुनाव में क्या होता है ये तो देखने की बात है, कौन बाजी मारता है वार्ड 52 और क्या झारखंड के सीएम की तरह वार्ड 52 में भी दूसरे हेमंत सोरेन विराजमान होते हैं, ये देखना हो। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।